ओके। अच्छा, अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हो गया अपना। अब फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है? लेसन नंबर क्या अपना? 6 लेसन। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 के लिए आपको टैक्सेशन समझ में आना चाहिए। टैक्सेशन क्या होता है, और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है स्टूडेंट्स, आपको इन जनरल ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप भी टैक्स पे करोगे, कैसे कैसे टैक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इन जनरल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब लेविंग ऑफ टैक्सेशन और टैक्सेशन क्या है, पहले ये रीड कर लेता हूं मैं। द गवर्नमेंट मेक्स मेनी प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. It requires large amount of money for implementing these schemes. By charging different types of taxes, the funds are generated for implementation of these schemes. Utility of taxes, provision of infrastructure, implementing various welfare schemes, implementing schemes of development and research in various fields, maintaining law and order, giving aid to people affected by natural disaster, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। मतलब क्या है, अब हमारी कंट्री है, कंट्री का गवर्नमेंट है, हमको हमारे देश को चलाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चालू करने पड़ते हैं। हमको अच्छे अच्छे रोड्स बनाने पड़ेंगे, रेलवेज बनाने पड़ेंगे। अभी मुंबई में, जैसे हम लोग मुंबई में रह रहे, मेट्रोस है, दिल्ली में तो ऑलरेडी मेट्रोस थे, मेट्रोस आ रहे, नए नए ब्रिजेस आ रहे। हमारे देश की सुरक्षा के लिए पैसा लगता है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस फोर्स है हमारी, आर्मी है हमारी, इनको भी देने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, बराबर। अगर कहीं नेचुरल डिसास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, तो उन लोगों को भी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? पैसा। अब ये सब पैसा गवर्नमेंट को कहां से मिलेगा? तो गवर्नमेंट क्या करता है कि हमारे, हमसे, सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक नागरिक से अलग अलग तरीके से टैक्स लेता है, और वही टैक्स का मनी गवर्नमेंट अपने पास रखता है, सो दैट वो सारी चीजें जैसे रोड्स, रेलवेज, ओके, बाकी सारे ब्रिजेस, सारी चीजों को वो पैसा दे सके। समझ में आया? तो इसके लिए क्या चाहिए रहता है? टैक्स। इतना समझ में आया? क्लियर है? हाँ, हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? पैसा। अब वो गवर्नमेंट पैसा कहां से लेगा? तो गवर्नमेंट पैसा टैक्स के जरिए हम लोगों से लेता है। एनी डाउट्स? ओके, चलो नेक्स्ट। मैं डायरेक्ट भी एक्सरसाइज पे आ सकता था, लेकिन ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो टाइप के टैक्सेस है, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? अगर आपने देखा होगा, अपने आपके पेरेंट्स जो है वो आईटी फाइल बनाते होंगे, इनकम टैक्स फाइल। ओके, गवर्नमेंट ने कहा है कि एक अमाउंट तक आप पैसा कमा सकते हो, उस अमाउंट के ऊपर अगर आप पैसा कमा रहे हो, कमाओ आप, लेकिन उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा एज अ टैक्स। तो वो जो हम लोग इनकम टैक्स फाइल करके भरते हैं, इनकम टैक्स, ये कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब टैक्स। Indirect tax, taxes which are not paid directly by the taxpayer are called indirect taxes. Example, central sales tax, value added tax, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब ये सब मिलके क्या हो गया? जीएसटी बन गया। आपको 10th में जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी में क्या है? वन नेशन गुड्स एंड वन नेशन। 10th का मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बाद में आके जब आप 10th में जाओगे, लेकिन आपको इन शॉर्ट बताता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई बड़े रेस्टोरेंट में गए, हाँ, या ऐसे आउटलेट पे गए, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, ओके, बर्गर किंग, ऐसे कोई भी आउटलेट पे गए, वहां पे उनका बोर्ड लगा रहता है, वन बर्गर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज। जब आप बर्गर लोगे, लेकिन तो अरे 100 रुपीज नहीं है, ये तो 118 रुपया है।
तो 118 रुपए क्या लगा? टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी करके होता है, वो जीएसटी लगता है आपको। तो 18 रुपया क्या हो गया आपका? किधर गया? टैक्स में। किसको गया? वो गवर्नमेंट को। ये ऐसे टाइप वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको समझा, गवर्नमेंट अगर रन करना है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसे। वो पैसे गवर्नमेंट कैसे लेता है हमसे? टैक्स। टैक्स कैसे जाता है? दो टाइप में, एक कैसे होगा? डायरेक्ट टैक्स, और एक कैसे होता है? इनडायरेक्ट। एनी क्वेरी स्टिल हियर? किसी को कोई डाउट? कैन आई गो अहेड? ओके, नेक्स्ट। If the income earned in India by an individual, institute or authorized industry, अगर इनकम अर्न कर रहा है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, या एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, ये पूरा इंस्टीट्यूट जो इनकम अर्न कर रहा है, और ऑथोराइज इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इनकम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, exceeds the limit specified under the income tax act, एक लिमिट को क्या करते हैं उन लोग? क्रॉस करते हैं, आगे चले आते हैं उस लिमिट से। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इट, तो उस पर क्या लगता है? इनकम टैक्स। क्या लगता है? एक लिमिट है, जैसे इंडिविजुअल मेरे को भी अर्न करने के लिए एक लिमिट है, उस लिमिट तक मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जाऊंगा, अर्न करने का कोई लिमिट नहीं, मैं बहुत पैसा अर्न कर सकता हूं, लेकिन अगर उसके ऊपर जाऊंगा तो मुझको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। 1 सेकेंड ना, ओके, सॉरी। हाँ, तो एक लिमिट को एक्सीड करता तो क्या देना पड़ता अपने को? इनकम टैक्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर ओनली दोस टैक्सेस व्हिच आर टू बी पेड बाय इंडिविजुअल्स। वही टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कौन भर रहा है? एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी, उसके बारे में नहीं, एक इंडिविजुअल को कितना टैक्स भरना पड़ता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। इनकम टैक्स इज लेविड अंडर द फॉलोइंग टू एक्ट्स। इनकम टैक्स ये दो एक्ट के जरिए भरा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 which came into force on 1st 4 1962, और द एक्ट पास एवरी ईयर बाय पार्लियामेंट which makes financial provisions। तो ये दो एक्ट के जरिए क्या होता है? इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं कि किसको हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी देखो इस चैप्टर में, कि एक इंडिविजुअल जैसे मैंने एक अमाउंट से ज्यादा पैसा अर्न किया तो मुझे कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ओके, वो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो आगे जाते हैं। सम इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म्स, इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म्स जो आपको समझना जरूरी है। एन एसएससी, एनी पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल्स इज टर्म एज एसएससी। एक पर्सन जिसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स रूल, उसको कहते हैं एसएससी। जैसे मैंने एक अमाउंट से ज्यादा पैसा कमाया तो इनकम टैक्स एक्ट के जरिए क्या होगा? मुझको क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं क्या हो गया? एसएससी। मैं क्या हो गया? एसएससी। समझ में? ओके। फाइनेंशियल ईयर, द पीरियड ऑफ 1 year during which the taxable income has been earned is called a financial year. In our country at present, the financial year is from 1st April to 31st March. याद रखना, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? 1st अप्रैल से 31st मार्च। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1st अप्रैल से 31st मार्च। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। अच्छा, पैन कार्ड, पैन कार्ड पता है ना आपको? ओके, इसके बारे में ज्यादा नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। 15 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिकल, उसमें अल्फाबेट होता है और नंबर होता है, जैसे AEOPT ऐसा कुछ रहेगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और लास्ट में एक अल्फाबेट होगा। ओके, तो ये पैन कार्ड नंबर होता है। आपके कहाँ कहाँ पर बैंक से, आपके बैंक सारे जितने भी बैंक आपने जहां जहां बैंक में पैसे भरे वो सब पैन कार्ड नंबर से क्या होता है? एक जगह पे कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ये आपका पैन कार्ड है। ओके, ये बहुत इजी था। आगे जाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। अब मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक पर्सन पे इनकम टैक्स कैसे लगता है और उसको हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे कि एक पर्सन को कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है। As income tax is a tax levied on income. इनकम टैक्स किस पे क्या है? टैक्स किसके ऊपर रहता है? इनकम। मेरा इनकम सैलरी से हो, मेरा इनकम बिजनेस से हो,
मेरा इनकम, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे दिया, उससे हो किसी पे भी, तो मेरे इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग को वो जरूरी है कि क्या क्या सोर्सेस है इनकम के। तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरा इनकम, मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब से मेरे को क्या आ रहा है? इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस और प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत सारे घर है, मैंने उसको रेंट पे दिया है या कुछ ऐसा किया है, और मेरे को उससे क्या मिल रहा है? इनकम मिल रहा है, बराबर। इस पे भी क्या लगेगा? इनकम टैक्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम किससे है? बिजनेस। प्रोफेशन, एक्टर है, डांसर है, जो भी है, उसके प्रोफेशन से उसको आ रहा है, तो उसको भी इनकम देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कुछ पैसा उसको मिला, किसी फंड्स में डाला, किसी तरीके से उसने कमाया, तो उसको भी बोलेंगे इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये सारी चीजों से, एज इनकम टैक्स इज अ टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। ये सारे क्या है? डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। ये सब सोर्सेस से मैं क्या कर सकता हूं? पैसा कमा सकता हूं। सैलरी से हो गया, बिजनेस से हो गया, मेरे प्रोफेशन से हो गया, मैंने हाउस रेंट पे दिया उससे हो गया। तो ये जो भी इनकम मुझे आएगा, अगर उसका लिमिट ज्यादा हो गया तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ज्यादा वाले पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके। Important consideration for computing the income tax payable by a salaried employee. एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिसका क्या आ रहा है? सैलरी। तो उसके लिए कैसे करेंगे? द टोटल एनुअल इनकम, सपोज ऑफ ऑल महीने का कमा रहा है वो 40,000, कितना? तो साल का कितना उसका अर्निंग होगा बताओ? 12 इंटू 4, 12 फोर द कितना होता है? 12 फोर द 48, तो कितना होगा? 4,80,000। तो द टोटल एनुअल इनकम, उठाइए इसको एक सेकंड, द ठीक है, द टोटल एनुअल इनकम इज टेकन इनटू अकाउंट। पूरा महीने का इनकम लेते हैं क्या? नहीं। अगर आपको इनकम टैक्स कैसे निकालने का सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे साल का इनकम लेना पड़ेगा। द टोटल इनकम इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स पेएबल according to the sections 80C, 80D, 80G, etc. of the Income Tax Act. Some deductions can be availed from the total annual income. आपको साल का जो भी इनकम है उसमें कुछ डिडक्शंस भी दिया जाता है। जैसे आपने कुछ कुछ पैसा LIC में रखा तो आपको उसका डिडक्शन है। कुछ सुकन्या एक करके चीज है, उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, हाँ, तो आपको क्या करेगा? वो पैसा माफ है, वो पैसा क्या है? माफ है। तो ऐसे कुछ डिडक्शंस भी दिए हुए गवर्नमेंट ने। द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर दिस डिडक्शंस आर मेड इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। समझ में आया? देखो, आप क्या कर रहे हो? कुछ पैसा साल में कमा रहे हो, हाँ। सपोज ऑफ ऑल मैंने एक साल में सपोज ऑफ ऑल 3 लाख रुपया कमाया, 3 लाख रुपया कमाया, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे कुछ डिडक्शंस दिए हुए। अगर आप कहीं कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपको माफ है। 3 लाख कमाया, 3 लाख रुपए से मैंने सपोज 50,000 वो डिडक्शंस में किधर किधर रख दिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं, 3 लाख में से 50,000 रखे, कितना पैसा बचा मेरा? 3 लाख में से 50,000 मैंने ऐसी जगह पे रखे जो गवर्नमेंट 2,50,000। तो ये जो 2,50,000 जो पैसा मेरे पास बचा हुआ है, ये मेरा क्या है? टैक्सेबल अमाउंट। क्या है मेरा? ये टैक्सेबल। और हमेशा हम लोग को क्या चेक करने का होता है बच्चों? टैक्सेबल अमाउंट। क्या चेक करना पड़ता है? क्या चेक करना पड़ेगा? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल अमाउंट है टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दिस टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स हमेशा किस पे लगाया जाता है? टैक्सेबल इनकम। समझ में आपको टैक्सेबल इनकम क्या होता है? मैंने साल का 3 लाख रुपया कमाया, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पैसे माफ बोले, आपने इसमें इन्वेस्ट किया, आपने इसमें इन्वेस्ट किया, या इतने पैसे तक आपको पैसा क्या है? माफ। तो वो माफ पैसा मैं क्या करूंगा? उसमें से कट करूंगा। सपोज मेरा माफ पैसा है 50,000, तो 3 लाख में से मैंने क्या माइनस किया? 50,000। कितना पैसा बचा मेरे पास? 2 लाख। तो ये 2,50,000 मेरा क्या है? टैक्सेबल इनकम। क्या मेरा ये? टैक्सेबल। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो,
ये जो चार्ट दिया है ना आपको टेबल, ये आपको बाहर करना है और मैं आपको बाहर करवाऊंगा। किस तरीके से बाहर करने का, इजी तरीके से मैं आपको बाहर कराऊंगा, लेकिन पहले इसको समझते हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ऐसे 3 टेबल है, पहला ये है, फिर और 2 टेबल है। देखो ध्यान से सुनो क्या है ये, यही टेबल आपको सीखना है। अब तक जो मैंने बताया ना बच्चों, वो सिर्फ बेसिक्स बताया। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, बहुत ध्यान से देखना ये क्या टेबल है वो करके। टैक्स रेट्स अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ टैक्स पेयर्स आर फिक्स। जैसे जैसे टैक्स पेयर्स का एज है, वैसे टैक्स का रेट्स क्या है आपका, फिक्स है। 3 टाइप के एजेस के कैटेगरी है, एक अप टू 60 ईयर्स, 60 साल के लोगों तक, फिर 60 टू 80 ईयर्स, और थर्ड है 80 ईयर्स एंड अबव। कितने एज के लिए बनाया है कॉलम्स, टेबल्स बनाए, कितने एज के लिए? पहला कौन सा ये, इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60। मैं आज आपको टेबल 1 पढ़ाऊंगा। ऐसे कितने टेबल मैंने बोले? 3। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। पहला टेबल किसके लिए? अप टू द एज ऑफ 60 साल के एज तक के लिए एक टेबल बना है। दूसरा टेबल किसके लिए? 60 टू 80, और तीसरा टेबल अबव 80। ठीक है, अच्छा। सैंपल्स ऑफ टेबल शोइंग टैक्स रेट्स फॉर डिफरेंट इनकम स्लैब्स आर गिवन बिलो। अब देखो बच्चों, अब इससे पता चल जाएगा आपको कि एक आदमी को कैसे टैक्स भरने का होता है। अगर वो कितना कमाता है तो आपको समझ में आएगा। देखो, टैक्सेबल इनकम स्लैब्स, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। हाँ, विजिबल है बच्चों, ये टेबल विजिबल है। टेबल 1, इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। टैक्सेबल इनकम स्लैब इन रुपीस। अगर किसी का, ध्यान से सुनना, किसी का टैक्सेबल इनकम क्या है बच्चों? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम होता है क्या? नहीं, टोटल इनकम माइनस क्या है? डिडक्शंस। जो गवर्नमेंट ने माफ किया है ना कुछ चीजें, माइनस डिडक्शंस, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम है अप टू 2.5 लाख, कितना है? 2.5 लाख, 2,50,000 तक है टैक्सेबल इनकम। उसको इनकम टैक्स क्या देना पड़ेगा? नील, कुछ नहीं। अगर आप साल का 2,50,000 तक अर्न करते हो, कितना अर्न करते हो? 2,50,000, आपको इनकम टैक्स देने का है क्या? नहीं। 3 तरह का टैक्स गवर्नमेंट लेगा, एक इनकम टैक्स, फिर एजुकेशन सेस। सेस क्या होता है में? जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते। किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर टैक्स। टैक्स को कहते हैं कर, मराठी में कर, कर। और सेस को बोलेंगे उपकर, मतलब जो कर के ऊपर जो टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते, उसको बोलेंगे सेस। मतलब यहां पर मेरे को सपोजेबल इनकम टैक्स भरना आता था, इनकम टैक्स भरना आ रहा है साल का 5,000, तो 5,000 पे और एक टैक्स लगेगा, वो मेरा होगा एजुकेशन सेस, और उसके बाद है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। 3 टाइप का टैक्स होगा। ध्यान से सुनना अभी बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा इनकम कितना है बच्चों? टैक्सेबल इनकम, कभी का ईयरली, ईयरली मेरा टैक्सेबल इनकम कितना है? 2,50,000। गवर्नमेंट ने मुझे माफ कर दिया है, गवर्नमेंट ने बोला आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। अगर किसी का इनकम 2,50,000 ₹1, 1 रुपया भी हो गया, ऊपर उसने 1 रुपया अर्न किया, तो उसको क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। 2,50,000 ₹1 टू 5 लाख, इसके बीच में अगर उसका टैक्सेबल इनकम है, क्या है बच्चों? टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम नहीं, क्या है? टैक्स। तो उसको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 5%।
किस पे? ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। ये बता दो कैसे आएगा? 2,50,000, 2% इनकम टैक्स, 1% ऑफ इनकम। ये बताता हूं मैं क्या है। देखो बच्चों, अब आपको मैं बताता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर मैं महीने का, सॉरी साल का, मेरा टैक्सेबल इनकम आता है 4 लाख रुपया। कितना रुपया है? 4 लाख। ईयर का मेरा टैक्सेबल इनकम कितना आया? 4 लाख। मेरा टैक्सेबल इनकम आया 4 लाख। टैक्सेबल इनकम ईयर का मेरा आया 4 लाख। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख। 4 लाख आया, 4 लाख आया। तो मैं कौन से ब्रैकेट में आया? इस वाले में, इसमें आया 2,05,000 से 5 लाख के बीच में। अगर मेरा 8 लाख है तो मैं किस में आऊंगा? इसमें आऊंगा। अब मैं बताता हूं मेरे को कितना इनकम टैक्स भरने का है। टैक्सेबल इनकम कितना है? 4 लाख। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। पहले क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। हाँ, आईटी लिख दो, इनकम टैक्स कह रही है। इनकम टैक्स क्या देना पड़ेगा? 5%। कितना देना पड़ेगा? 5%। किसका 5%? टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। मेरा टैक्सेबल इनकम कितना है? 4 लाख। टैक्सेबल इनकम कितना है? माइनस, माइनस कितना है? 2,50,000। ये मुझे देना पड़ेगा इनकम टैक्स। चलो माइनस करो, मुझे बताओ। 4 लाख माइनस 2,50,000, 1,50,000। मतलब मुझे देना पड़ेगा 5%। किसका? 1,50,000। 5% मतलब कितना होता है? 5/100 इंटू 1,50,000। कैंसल होता है 2020। 15 5 75। कितने जीरो है? 2। मतलब मुझे कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 7,000। एनी डाउट? मुझे गवर्नमेंट को कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 7। ये तो मेरे इनकम टैक्स दिया। अब मुझे और भी देना है। क्या देना है? एजुकेशन सेस। क्या देना पड़ेगा? एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस इसी लिखता हूं मैं। कितना है? 2%। किसका? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेरा कितना है? 2% ऑफ 7,500। मतलब 2/100 इंटू 7,500। कोई डाउट? क्या कैंसिल हो जाएगा? 20। 75 2 1। एजुकेशन सेस कितना देना पड़ेगा? 150। कोई डाउट? ओके। फिर आगे क्या है? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये मुझे कितना देना पड़ेगा? 1%। किसका 1%? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है मेरा? 7,500। 1/100 इंटू 7,500। 20 कैंसल, 20 कैंसल। कितना बचा? बराबर। अब मुझे गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 7,500 प्लस 150 प्लस 75। कोई डाउट? कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? 7,500 प्लस 150 प्लस 75। 7,500 प्लस 150 प्लस 75। 5 कितना होता है? 12। 5 6 7। 7,725 रुपीज। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, आप कर पाओगे? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अभी आरुष को उठाओ। आरुष ध्यान दे दे। आपको एक टेबल दिया है। अगर आप 2,50,000 तक आपका टैक्सेबल इनकम है ईयरली,
साल का टैक्सेबल इनकम कितना है? 2,50,000। आपको कोई इनकम टैक्स देने का है क्या? लेकिन आपका 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख तक है, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 5%। किसका? ऑन टैक्सेबल इनकम। माइनस कितना है? 2,50,000। मैंने 4 लाख में से 2,50,000 माइनस किया। सपोज ऑल मेरा टैक्सेबल इनकम ये, तो कितना आया? फिर 5% ऑफ 1,50,000 कितना है? 7,500। कोई डाउट? ओके। फिर उस पे एजुकेशन सेस निकाला, और उसके बाद सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सबको प्लस करूंगा, ये मेरा होगा इनकम टैक्स। कोई डाउट? अब नेक्स्ट वन आपको करने का है। सपोज ऑफ ऑल मेरा टैक्सेबल इनकम है 8 लाख रुपया। कितना है मेरा टैक्सेबल इनकम? मैं कौन से कॉलम में आऊंगा? कौन से स्लैब में? थर्ड में आऊंगा। 8 लाख रुपए तो किस में आऊंगा? थर्ड में। एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा ये हो रहा हूं, इसको इरेज करूंगा, बाद में आपको करना आना चाहिए। ओके, बाद में आप अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको कॉपी कर लेना। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट। हो गया ये? चलो, इसको मैं इरेज करता हूं अभी, और आप लोग मुझे हेल्प करोगे। सपोज ऑफ ऑल अभी सेकेंड टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखो। आपका टैक्सेबल इनकम मैंने कितना कहा? 8 लाख। टैक्सेबल इनकम है आपका, टैक्सेबल इनकम 8 लाख। टैक्सेबल इनकम कितना है? 8 लाख। कौन से स्लैब में आ रहे आप? थर्ड वाले, बराबर। अब आपका इनकम टैक्स क्या होगा? पढ़ो उधर। इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स क्या होगा? 5%। क्या है बच्चों? 5%। 5% किसके ऊपर? टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। क्या है आपका? सॉरी, ये थर्ड कॉलम, सॉरी, बराबर। 20%। क्या है बच्चों? 20%। हाँ, इक्वल टू 20%। थर्ड कॉलम ये है ना? 20% क्या है? टैक्सेबल इनकम। क्या अपना टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम कितना है? 8 लाख। माइनस क्या करोगे? 5 लाख। माइनस 5 लाख। 20% ऑफ दिस ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस, और प्लस कितना पैसा करोगे? 12,500। प्लस क्या करोगे? 12,000। इसको आप प्लस करोगे 12,500। चलो, 20%। 8 लाख माइनस 5 लाख कितना होता है? कितना होता है? 3 लाख। प्लस कितना होगा? 12,000। कोई डाउट? अभी 20% ऑफ 3 लाख निकालो, कितना होगा? 20% ऑफ 3 लाख, 20%, 20 अपॉन 100 इंटू 3 लैक्स, कितना पैसा होगा? 2 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस कितना पैसा है? 12,500। 60,000 प्लस 12,500 कितना होता है? 72,000। कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा आपको? समझ में आया? अगर आपका टैक्सेबल इनकम कितना आया? 8 लाख, तो आपको कितना इनकम टैक्स भरना आएगा? 72,000। इसके बाद आपको क्या फाइंड करने का है? एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस कितना है? 2%। किसका 2%? इनकम टैक्स। 2% ऑफ
इनकम टैक्स क्या है 72,500, 2% ऑफ 72,500, 2/100 इंटू 72,500, 20 कैंसल, 725 इंटू 2 करो एवरीवन, 725 इंटू 2 कितना है ओम? एक जन बोलो बोलो 1,450. Okay, so this is 1,400. ये एजुकेशन सेस हो गया. अब आपको क्या फाइंड करने का है? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस. ये कितना है? 1% ऑफ इनकम टैक्स. तो 1% ऑफ 72,500 यानी कितना हो जाएगा? 725. 1% ऑफ 72,500, 1/100 इंटू 72,500, 20 कैंसल, कितना है? 720. टोटल कितना पैसा भरना पड़ेगा? 72,500 प्लस 1,450 प्लस 720. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब नेक्स्ट, अगर आपका इनकम है मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, टैक्सेबल इनकम है. कौन सा इनकम? सपोजेबल मेरा टैक्सेबल इनकम है 12 लाख. कितना है? 12 लाख. तो मैं कौन से स्लैब में आऊंगा? ये तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, जैसे हम लोगों ने किया ये, प्लस कितना करेंगे? 1,12,500, फिर 2% ऑफ इनकम टैक्स एजुकेशन से इसका, और 1% ऑफ इनकम टैक्स. कोई डाउट है? मतलब अगर आपको ये टेबल याद है तो आगे जाके आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो. अब मुझे बताओ, आई विल ओनली कॉल आपका टॉपर के पीछे वाला, क्या नाम है? सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम है 4 लाख, 4 लाख, मैं कौन से कॉलम में आऊंगा? अरे कॉलम बोल रहा हूं, कौन से स्लैब में आऊंगा? 4 लाख है मेरा, कौन से स्लैब में आऊंगा? सेकेंड स्लैब में आऊंगा. ओके, बैठ जाओ. आकाश, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम है 2 लाख, टैक्सेबल इनकम है 2 लाख, ध्यान से क्वेश्चन पूछना. टैक्सेबल इनकम कितना है? 2 लाख. क्या मुझे टैक्स भरने आएगा? आएगा टैक्स भरने? क्यों? क्योंकि मैं कौन से स्लैब में आ रहा हूं? फर्स्ट स्लैब. फर्स्ट स्लैब में क्या है? सब कुछ नील. गवर्नमेंट ने माफ कर दी है. ओके, समझ में है? ओके, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम, लास्ट बॉय अविनाश, मेरा टैक्सेबल इनकम अविनाश 6 लाख है, 6 लाख, कौन से स्लैब में आऊंगा? 6 लाख से अविनाश किसमें आऊंगा? 5 लाख टू, बराबर. अब आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए. यही टेबल आपको, अगर आप आ गए तो आप सारी चीजें आपको समझ में आया ना? सब कैलकुलेट करना, सब कैलकुलेट करना समझ में आ गया? अगर आपको टेबल में बनाना सिखा देता हूं, ये टेबल नंबर 1 है. ऐसे कितने टेबल है? 3. ये 1 टेबल है, टेबल नंबर 1. बट इसको बनाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं जिससे हम लोग टेबल बना पाएंगे. ये एक बार कॉपी कर लो जरा, आपको समझने के लिए. कॉपी इट फास्ट. ओके, ये कॉपी किया ना? अच्छा, आपको ये समझा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस टेबल. तो आपको टेबल कैसे बनाने का मैं आपको बताता हूं. ओके, पहले इरेज कर लेता हूं सब सारी चीजें. ओके, चलो पे अटेंशन, ध्यान से सुनना. और ये टेबल आपको बनाना है, प्रैक्टिस करके 1-2 बार फटक से बन जाएगा. देखो,
टेबल नंबर 1, टेबल नंबर इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, ऐसे लोग जो 60 साल तक है, मोस्टली मतलब सबका यही बनता है ना 60, अभी हम लोग भी कितना 20 25 30 60 साल तक के इंडिविजुअल तक का ये है। फिर सेकंड टेबल कौन सा है 60 टू 80, उसके बाद क्या 80 एंड अबव। तो पहले याद रखना, पहला टाइस याद रखना, क्या रखेंगे टाइस, TIES। फर्स्ट टेबल के लिए क्या याद रखेंगे टाइस, TIES, TIES, क्या याद रखा TIE, टाइस। टी मतलब क्या है आपका, देखो टैक्सेबल इनकम, कोई डाउट? क्या याद रखा हम लोगों ने टाइस, टी मीन्स टैक्सेबल इनकम, आई मतलब इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स, टाइस ना, तो मैं इसे TIES, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स। उसके बाद क्या है एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस। और उसके बाद क्या है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। कोई डाउट? पहला वाला कॉलम समझ में आया? क्या लिखोगे टाइस, टाइस मतलब क्या है, टी मतलब टैक्सेबल इनकम, उसके बाद क्या है इनकम टैक्स, फिर सेस, फिर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। एनी डाउट्स? अच्छा हमको पता है गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कब तक माफ है, अप टू 2,50,000। ओके, नेक्स्ट कॉलम है आपका अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000। ये तो आपको ये आसानी से पता है, क्या अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 अगर टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, अप टू 2,50,000। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब में डबल कर देने का, 2,50,000 का डबल क्या हो 5 लाख, 2,50,000 का डबल क्या है, लेकिन क्या मालूम है कंटिन्यूस नहीं रखेंगे, 1 2 क्या लिखेंगे 5 लाख, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख। कोई डाउट? इसके बाद का नेक्स्ट में लास्ट क्या है 5 लाख, कंटिन्यूस नहीं रखेंगे, 5 लाख 1 और उसका डबल क्या है 10 लाख, 5 लाख 1 2 क्या है 10 लाख, और इसके बाद क्या रहेगा 10 लाख, 10 लाख एंड अबव, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अब देखो फिर से यहां तक जाते हैं, ये पूरा आपको है ना 2 मिनट में बनाने आना चाहिए, तभी आप सीखोगे। फर्स्ट आपका जो रो है पहला स्लैब, वो आप क्या लिखोगे टाइस, TIES, क्या लिख दिया टाइस। टाइस मतलब क्या है आपका टैक्सेबल इनकम, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। कब तक गवर्नमेंट ने माफ किया है टैक्सेबल, अप टू 2,50,000। तो मैंने लिखा अप टू 2,50,000। हम लोग क्या करेंगे क्लास को कंटिन्यूसली करेंगे, 2,50,000 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2,50,000 1 2 कितना होगा 5 लाख, फिर इसका 5 लाख से स्टार्ट करेंगे तो उसका डबल, तो क्या होगा 5 लाख 1 2
10 लाख, और इसके बाद क्या है 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10, मोर देन 10। एनी डाउट स्टिल हियर? कोई डाउट? अब इसके आगे इनकम टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनकम टैक्स, ये नंबर याद रखना, तीनों भी जो आपके टेबल्स रहेंगे इसमें यही नंबर रहेगा सेम। पहला वाला होगा नील, इसमें भी नील फर्स्ट के लिए, और इसमें भी क्या है नील। ओके बेटा, नील, ओके अब ध्यान दो, नील 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 हो गया। अच्छा, अब 2,50,000 से लेके 5 लाख, अब ये नंबर याद रखना 5, 20, 30, क्या है नंबर, क्या है 5, 20, 30, क्या नंबर है 5, 20, 30, ये नंबर याद रखना क्या है 5, 20, 30। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? अब ये क्या देखो, इसके आगे देखो 5%, किसका 5%? टैक्सेबल इनकम, 5% टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इसका 2,50,000, 2,50,000, वन मत लेना, 2,50,000। नेक्स्ट देखो 20% किसका? टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट कितना है 5 लाख, माइनस लोअर लिमिट कितना है 5 लाख। कोई डाउट? और मोर देन 10 लाख 30% क्या आएगा आपका? टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, माइनस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? पहला क्या लिखा हम लोगों ने टाइस, उसके बाद क्या है अप टू 2,50,000, फिर क्या है हाँ हाँ 2 लाख, हाँ तो बराबर है 2,50,000 ही होगा ना। 1 सेकेंड, 2,50,000, हाँ क्या हुआ 20% कितना है टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। ओके चलेगा? कोई डाउट है इसमें? ओके हाँ इसमें भी 10 लाख में भी ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक प्लस और एक पैसा है प्लस, लास्ट दो कॉलम में प्लस क्या होगा, प्लस होगा, लास्ट कॉलम में प्लस क्या होगा 12,500, और यहां पे प्लस 1,12,500। बस ये समझ में आया तो सब समझ में आया। पहला तो नील नील है, इसका सेम है 2%, 1%, 2%, 1%, 2%, सिर्फ आपको ये समझना है। फिर से बता रहा हूं, कौन सा टेबल पढ़ रहे हैं? अप टू द एज ऑफ 60 ईयर, अप टू द एज ऑफ, पहले क्या आएगा टाइस, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस, फिर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, फिर उसके बाद यहां पर पहले कॉलम में अप टू 2,50,000, फिर 2,50,000 1 से लेके 5 लाख, क्योंकि फिर 5 लाख से लेके कितना आएगा 10, और 10 लाख से अब। कोई डाउट? नेक्स्ट कॉलम में इनकम टैक्स में क्या नंबर याद करोगे 5, 20, 30, क्या याद रखोगे? अभी उसका एक ट्रिक सोच रहा हूं मैं, हो गया तो मैं तुमको बताता हूं 5, 20, 30, अभी ऐसे रखो 5, 20, 30। 5% किसका है? टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 2,50,000। 20% क्या है? टैक्सेबल इनकम माइनस लोअर लिमिट कितना है 5 लाख, 1 छोड़ देना। ओके 30% टैक्सेबल इनकम माइनस क्या है 10 लाख। कोई डाउट? और लास्ट दो कॉलम में प्लस होगा 12,500 प्लस 1,12,500, और यहाँ पे तो आपको पता है 2% ऑफ इनकम टैक्स, 1% ऑफ, 2% ऑफ इनकम टैक्स, 1% ऑफ, 2% ऑफ इनकम टैक्स। क्या आप ये टेबल बना सकते हो? अगर आपने ये टेबल बनाया
तो कोई भी सम आएगा आप कर सकते हो वैसे। कैसे फाइंड करने का, जैसे मेरा टैक्सेबल इनकम 8 लाख है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ कितना मुझे टैक्स भरने का है। ओके, एवरीवन विल ड्रॉ दिस टेबल नाउ। हाँ, बहुत ध्यान से, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे जाऊंगा, फटक से बना के मुझे दिखाना। एक बार चाहे तो देख के बनाओ, फिर उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे टेबल याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट मेकिंग द टेबल फास्ट।